सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 14। योनाथन का फिलिस्तीनियों पर आक्रमण। एक दिन साउल के पुत्र योनाथन ने अपने शासक वाहक सेवक से कहा, चलो हम फिलिस्तीनियों की चौकी के पास जाएं जो घाटी के उस ओर है। लेकिन उसने इसके बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहा। साउल गिबवा की सीमा पर उस अनार वृक्ष के नीचे पड़ा था जो गिब्रॉन के पास है। उसके साथ की सेना में लगभग 600 सैनिक थे। शिलो में प्रभु के याजक एली का प्रपौत्र, पीनहास का पौत्र, अहिटोब का पुत्र, इकाबोद का भाई अहिया एफोद पहने हुए साथ था। लोगों को यह मालूम नहीं था कि योनाथन चला गया है। फिलिस्तीनियों की चौकी पर आक्रमण करने के लिए योनाथन को जिस घाटी को पार करना था उसके दोनों ओर ऊंची चट्टान थी। एक का नाम बोसेस था और दूसरे का नाम सेने। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमास के सामने थी और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने। योनाथन ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, चलो हम उन बेखतना लोगों की चौकी के पास चलें। हो सकता है कि प्रभु हमारा साथ दे, क्योंकि विजय दिलाने से प्रभु को कुछ भी रोक नहीं सकता, चाहे हम संख्या में अधिक हो या कम। उसके शस्त्रवाहक ने उसे उत्तर दिया, आप जो चाहते हैं वही कीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप जो चाहेंगे मैं भी वही चाहूंगा। योनाथन ने कहा, हम उधर की ओर आगे बढ़ें जिससे चौकी वाले हमें देख लें। यदि वे हमसे कहेंगे कि जब तक हम तुम्हारे पास ना आए तब तक ठहरे रहो, तो हम उसी स्थान पर रुक जाएंगे और उसके ऊपर नहीं चढ़ोगे। और यदि वे हमसे कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, तो हम उनके पास ऊपर चढ़ चलेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक संकेत होगा कि प्रभु ने उन्हें हमारे हाथ दे दिया है। जब दोनों फिलिस्तीनी चौकी की ओर आगे बढ़े तो फिलिस्तीनियों ने कहा कि लगता है अब इब्रानी उन कंदराओं से निकल आए हैं जिनमें वे छुपे हुए थे। उस चौकी के लोगों ने योनाथन और उसके शस्त्रवाहक को पुकार कर कहा, हमारे पास ऊपर आओ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब योनाथन ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, मेरे पीछे पीछे ऊपर चढ़ो, क्योंकि प्रभु ने उन्हें इज़राइल के हाथ दे दिया है। तब योनाथन हाथ पैर के सहारे ऊपर चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका शस्त्रवाहक भी। चौकी के सैनिक योनाथन के सामने गिरते हुए और उसका शस्त्रवाहक उसके पीछे पीछे उनका वध करता गया। उस पहली मुठभेड़ में योनाथन और उसके शस्त्रवाहक के द्वारा आधे बीघे भूमि में लगभग 20 मनुष्य मारे गए। इसके बाद शिविर क्षेत्र और सब लोगों में आतंक फैल गया। चौकी और चापहमार दल के सैनिक भयभीत हो उठे। पृथ्वी कांप उठी। यह ईश्वर का फैलाया हुआ आतंक था। बेन्यामीन के गिबवा में साउल के पहरेदारों ने आंखें उठाई तो देखा कि लोग चारों ओर बिखर रहे हैं। तब साउल ने अपने पास के आदमियों को आज्ञा दी, लोगों की गिनती करो और पता लगाओ कि हमारे यहाँ से कौन गया है। गिनती करने पर मालूम हुआ कि योनाथन और उसका शस्त्रवाहक नहीं है। तब साउल ने अहिया को ईश्वर की मंजूषा पास लाने की आज्ञा दी, क्योंकि उस समय ईश्वर की मंजूषा इजरायलियों के पास थी। जिस समय साउल याजकों से बात कर रहा था, फिलिस्तीनियों के शिविर का होलाहाल बढ़ता ही जा रहा था। तब साउल ने याजक से कहा, रहने दो। साउल और उसके पास के सब सैनिक एकत्र हुए और रण क्षेत्र में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सैनिक आसपास में ही तलवार चला रहे हैं और बड़ी खलबली मची हुई है। अब वे इब्रानी भी साउल और योनाथन के पास रहने वाले इजरायलियों का साथ देने लगे, जो पहले फिलिस्तीनियों का साथ देते थे और उनके शिविर में आए थे। जब एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश में छिपे हुए इजरायलियों ने सुना कि फिलिस्तीनी भाग रहे हैं, तो उन्होंने भी युद्ध में सम्मिलित होकर फिलिस्तीनियों का पीछा किया। इस प्रकार प्रभु ने उस दिन इस्राएलियों का उद्धार किया और
बेत आवेन के आगे तक युद्ध फैलता रहा। योनाथन द्वारा साउल की अवज्ञा। उस दिन इजरायली बड़े परेशान रहे, क्योंकि साउल ने लोगों को यह शपथ दिलाते हुए कहा कि जब तक संध्या ना हो जाए और मैं अपने शत्रुओं से बदला ना ले लूं, तब तक यदि कोई आदमी कुछ खाएगा तो वह अभिशप्त हो। इसलिए लोगों में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब लोग वन में आए और उन्हें वहां भूमि पर एक खुले मैदान में मधु मिला। लोगों ने वन में आगे बढ़कर छत्तों से टकराता हुआ मधु देखा, किंतु शपथ के कारण किसी ने उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया। किंतु साउल ने लोगों को जो शपथ दिलाई उसके विषय में योनाथन ने कुछ नहीं सुना था। इसलिए उसने अपने हाथ के डंडे के सिरे को मधु के छत्ते में डुबाकर अपने हाथ से मधु में थोड़ा डाल लिया और उसकी आंखें चमक उठी। लोगों ने किसी ने उससे कहा, तुम्हारे पिता ने लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि जो आज खाएगा वह अभिशप्त हो, इसलिए लोग थके मांदे हैं। योनाथन ने उत्तर दिया, मेरे पिता तो देश को परेशान करते हैं। मैंने थोड़ा सा मधु खाया और देखो मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं। यदि लोगों ने भी अपने शत्रुओं से लुटी हुई चीजें में कुछ खाया होता तो फिलिस्तीनियों पर हमारी जीत और शानदार होती। साउल द्वारा प्रभु की वेदी का निर्माण। उस दिन उन्होंने फिलिस्तीनियों को मिकमास से आयलोन तक भगा दिया। लोग बड़े थके मांदे थे, इसलिए वे लूट पर टूट पड़े और उन्होंने भेड़ें, बैलें और बछड़ों को पकड़कर भूमि पर उनका वध किया और लोग उन्हें रक्त सहित खाने लगे। जब साउल को यह सूचना मिली कि लोग रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, तो वह चिल्ला उठा, तुम लोगों ने ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया। मेरे पास तुरंत एक बड़ा पत्थर लुढ़का लाओ। साउल ने आज्ञा दी, चारों ओर जाकर लोगों से कहो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बैल या भेड़ यहाँ लाए और मेरे सामने उसका वध करके उसे खाए। रक्त सहित मांस खाकर प्रभु के विरुद्ध पाप मत करो। इस पर लोगों में प्रत्येक ने उस रात अपने पास का बैल लाकर उसका वहां वध किया। साउल ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रथम वेदी थी जो उसने प्रभु के लिए बनाई थी। लोगों द्वारा योनाथन का बचाव। तब साउल ने कहा, हम उसी रात फिलिस्तीनियों का पीछा करें और सवेरे तक उन्हें लूट लें। हम उनमें एक को भी जीवित नहीं छोड़ें। लोगों ने कहा, आप जो उचित समझे वही करें। परंतु याजक ने कहा, पहले हम ईश्वर से पूछेंगे। इसलिए साउल ने ईश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों का पीछा करूं और क्या तू उन्हें इजराइल के हाथ देगा? लेकिन उस दिन उसे कुछ उत्तर नहीं मिला। इस पर साउल ने आदेश दिया, जनता के नेताओं, तुम सब यहाँ आओ, पता लगाओ कि आज यहाँ किसने पाप किया है। इजराइल के उद्धारक प्रभु की शपथ, यदि मेरे पुत्र योनाथन ने भी पाप किया होगा तो उसे भी मृत्युदंड मिलेगा। लोगों में किसी ने भी उसे उत्तर नहीं दिया। तब उसने सब इजरायलियों से कहा, तुम एक ओर खड़े हो और मैं और मेरा पुत्र योनाथन दूसरी ओर। लोगों ने साउल को उत्तर दिया, आप जो उचित समझे वही करें। तब साउल ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इजराइल के ईश्वर, तू सत्य प्रकट कर। यदि अपराध मेरे या मेरे पुत्र योनाथन का हो तो प्रभु इजराइल के ईश्वर, तू यह चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। किंतु यदि अपराध तुम्हारी प्रजा इजराइल का हो तो यह चिट्ठी द्वारा प्रकट कर। चिट्ठी योनाथन और साउल के नाम निकली और दूसरे लोग निर्दोष निकले। तब साउल ने कहा, अब मेरे और मेरे पुत्र योनाथन के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनाथन के नाम निकली। साउल ने योनाथन से कहा, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। योनाथन ने स्वीकार किया, मैंने अपने हाथ के डंडे से थोड़ा सा मधु लेकर खा लिया था। मैं मरने को तैयार हूँ। साउल ने कहा, योनाथन, यदि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। लेकिन लोगों ने साउल से कहा, क्या योनाथन को, जिसने इजराइल के लिए इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, मृत्युदंड मिलना चाहिए? कभी नहीं। जीवंत ईश्वर की शपथ, उसके सिर के एक बाल को भी आंच नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि ईश्वर की सहायता से ही आज उसने यह विजय प्राप्त की है। इस प्रकार लोगों ने योनाथन को मृत्यु दंड से बचा लिया। साउल ने फिलिस्तीनियों का पीछा करना बंद कर दिया और फिलिस्तीनी अपने देश लौट गए। साउल का शासन। साउल के इज़राइल पर राजाधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसे आसपास के सब शत्रुओं मोआब, अमोनियों, एदोम, सोबा के राजाओं और फिलिस्तीनियों से युद्ध करना पड़ा। वह जहां भी गया विजयी हुआ। उसने वीरता के साथ युद्ध किया, अमलेकियों को पराजित किया और इज़राइल को उसके लूटने वालों के हाथ से बचा लिया। साउल के पुत्र ये थे योनाथान, ईशवी और मल्किया। उसकी 2 पुत्रियां भी थीं। बड़ी पुत्री का नाम मेरेब था और छोटी का नाम मिकल। अहीमअस की पुत्री अहीनोआम साउल की पत्नी थी। नेर का पुत्र साउल का चाचा अबनेर उसका सेनापति था। साउल का पिता कीश और अबनेर का पिता नेर दोनों अबीएल के पुत्र थे। साउल के जीवन काल तक भीषण युद्ध चलता रहा। जब साउल किसी बलवान और वीर पुरुष को देखता तो वह उसे अपनी सेवा में ले लेता।